जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी ट्रेडमैन के लिए और बीएसएफ ट्रेडमैन सीआईएसएफ फायरमैन सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के 15 क्वेश्चन जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि पहले प्रश्न की बात करें, इसमें दिया है कि मनोज पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता चला, उसके बाद दाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है। इसे को सवाल को दो तरह से कर सकते हैं। एक तो या तो ऐसे कर लो आप लोग, लिखा मनोज पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला, तो मनोज को 15 चला लो पूर्व की ओर। अब इसके बाद लिखा उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, तो उसके बाद दाएं मुड़ा लो 20 किलोमीटर चला। अब अगर इसके आगे बात कर रहा है 20 किलोमीटर और उसके बाद वह बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, इसके बाद वह 10 किलोमीटर चला, ये आ गया। तो लिखा अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप लोग देखें ये जा रहा है, ये दिशा होती है पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले का बी नंबर। अब अगर हम लोग दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल लिखा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जो जिससे संख्या किसी तरह आपस में मिलजुल रही हो। तो अगर इस सवाल को देखेंगे हम लोग अगर इसी क्रम में दूसरे सवाल की बात करेंगे, इसमें लिखा है ये 17 लिखा है 17 और 12 और 7, जो संबंध इन तीनों का है वही संबंध इसमें किसी का होना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला लिखा है 23, फिर दूसरा 32, फिर 39। अगर हम लोग 23, 32, 39 में कोई संबंध निकालेंगे तो 23 से ये जोड़ोगे, नहीं बनेगा, 9 ये भी नहीं बनेगा। तो पहला आंसर आप लोगों का ये हो गया गलत, पहला ऑप्शन गलत। अगर हम लोग अब दूसरे ऑप्शन की बात करें, लिखा है 42, 32, 27। अगर हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे 10, इसका देखेंगे 5, ये भी नहीं बनेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर अब हम लोग 3 नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर हम लोग 3 ले लो, 39, 28 और 19। यहाँ से डिफरेंस 11 का, यहाँ पे 9 का, ये भी नहीं बनेगा। अब ऑप्शन बचा 4 नंबर 15, 19, 23। तो अगर हम लोग देखें 15 से 4 जुड़ा, 19 4 जुड़ा। अगर इसका आंसर देखेंगे राइट, तो आप ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का ऑप्शन आएगा डी नंबर। अब अगर हम लोग इसी क्रम में अगर सवाल नंबर तीसरा देखेंगे, तो अब भाई लोग आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम लोग तीसरे नंबर क्लास की 3 नंबर की बात करेंगे, लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, इस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न हो। अब अगर बात आ गई भिन्न की, तो दिल, आंखें, हाथ, नाक। तो आंख भी दिखती है, अगर हम लोग सामने से देखें तो आंख भी दिखती है, हाथ भी दिखता है, नाक भी दिखते हैं, और दिल हम लोगों के शरीर के अंदर। तो एक तीसरे का आंसर हो जाएगा ए। अब तीसरे का आंसर हो जाएगा ए। अगर इसी क्रम में तीसरे नंबर का आंसर हो गया ए। अगर हम लोग अब 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर की, तो लिखा दिया गया है नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याएं आपस में बदलनी चाहिए। अब हम लोग इस सवाल में चारों ऑप्शन रख के देखेंगे, क्योंकि 2 संख्याएं बदलनी है। तो हम लोग पहले रखते हैं 4 और 12 को बदल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 128। 128 हम लोग 4 की जगह 12 रख देंगे, 12 की जगह 4 रख देंगे। तो गुणा है, इसको भाग में लिख लो 1/12। अब -3 गुणा 12 की जगह लिख दो 4 प्लस 6। अब अगर 12 को इससे काटोगे तो ये 12 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब अगर हम लोग दूसरे नंबर को चेक करें, 12 और 6 को कन्वर्ट कर दो, तो 128 डिवाइडेड बाई 1/4 -3, और 12 और 6 को बदलना है तो मल्टीप्लाई
6 प्लस 12। अब अगर इसको हम लोग काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, माइनस 6 3 18 प्लस का 12। अब अगर ये और ये जोड़ दोगे तो 44 आ जाएगा, 44 से 18 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। अगर हम लोग 4 नंबर सवाल की बात करें तो जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर सही होगा। 12/6 को आपस में बदलने पर ये जो दिया गया है समीकरण ये बराबर होगा। अब आता है सवाल नंबर 5। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 5। 5 नंबर को देखें। लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो चौथी तीसरी संख्या क्या होगी? तो इन सबका संबंध निकालना। अगर हम लोग 6 का संबंध देखेंगे 33 से, तो हम लोग 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 3 जोड़ दो, आ गया 33। पहला संबंध तो सही हो गया। अब अगर हम लोग 11 का संबंध देखें, 11 अनुपात 58, तो 11 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 55 प्लस 3 58, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को करना है 18 में मल्टीप्लाई 5 का प्लस 3, तो 18 पचे 90 और 3 93। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा 93, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग इसी क्रम में सवाल नंबर 6 देखें, लिखा है कि 52 से गोला का मैच इस केंद्र की ओर मुख करके अर्जुन राम के टाइम और बैठा है हार्दिक। भाई लोग ये सवाल थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि 52 से गोला का मैच केंद्र पर मुख करके बैठा अर्जुन रमन के टाइम, और ये सवाल गलत हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। अगर हम लोग 7 नंबर की बात करें, लिखा है सभी पेन पेंसिलें हैं, कुछ पेन किताबें हैं, तो निष्कर्ष बताने हैं। अगर हम लोग सभी पेन पेंसिलें हैं तो पेन का कॉलम ये बना लो, सभी पेन पेंसिलें हैं, पेंसिल ये लिख लो, ये गोला बना दो। कुछ पेन किताबें हैं, तो कुछ पेन किताबें ऐसे करना होगा, तो कुछ पेन किताबें हैं। तो आप ये निष्कर्ष दिया गया सभी किताबें पेन हैं, तो सभी किताबें पेन नहीं हो सकती हैं, ऑप्शन एक निष्कर्ष गलत हो गया। फिर दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ पेंसिलें किताबें हैं, कुछ पेंसिलें किताबें बिल्कुल हैं, तो जो निष्कर्ष 2 वो सही निकल रहा है। तो हम लोग अब इसका आंसर देंगे जो कि है पहला ऑप्शन है, निष्कर्ष 1 और दोनों पालन करते हैं, गलत है, केवल एक पालन करता गलत है। जिसमें लिखा है ये कि ऑप्शन सी केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है। इसी क्रम में तो 7 नंबर का ऑप्शन हो गया सी। अगर हम लोग सवाल नंबर 8 की बात करें, 8 दिया अनुपस्थित पद निकालिए, तो इसको तो सिंपल आराम से निकाल लो। 19 यस आता है 19 पे, और 19 21 इस इधर लिख लो SRT VUW YXZ, तो यहाँ तो यस 19 प्लस 3 22 3 25 प्लस 3 और 25 3 28 प्लस, तो इसका आएगा बी। आर 18 3 21 21 3 24 3 27 पे आएगा ए। TWZ तो 20 3 23 3 26 आएगा सी। तो इसका जो आंसर आएगा BAC, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर 8 नंबर सवाल की बात करें तो इसका आंसर आएगा बी, BAC। अब इसी क्रम में हम लोग सवाल नंबर देखेंगे 9। दिया है 3 27 और 243। अब इसमें अगर हम लोग 27 पे जाएंगे तो गुणा हुआ 9 का, 27 से 243 पे जाओगे तो मल्टीप्लाई हुआ 9 का। तो इसका मतलब है कि हमें 9 का मल्टीप्लाई करना है 243 में। अगर 9 का मल्टीप्लाई तो 3 9 27 का आया 7 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38 और 18 9 दूनी 18 और 3 21। इसका जो आंसर आएगा 2187, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का सवाल का ऑप्शन है बी 2187। अगर इसी क्रम में हम लोग 10 नंबर देखें, लिखा है ये सारे ऑर्डर में आप लोगों को सीक्वेंस वाइज लगाने पड़ेंगे। तो हम लोग इसको एक बेहतरीन ट्रिक से देखें।
इसमें पहले में जो पहला अंक दिया है 1444, तो हम लोग 4 और 1 में देख लें कि कौन पहले आएगा। तो 1 2 3 4 SAESALSALA, तो ये तो साबित होगा कि 4 नंबर पहले आएगा, तो ऑप्शन 1 गलत हो चुका है। अब हम लोग 4 1 दूसरा देखेंगे 1 3 1, तो 3 और 1 में देख लो पहले कौन आएगा। तो ये देख लो, ये देख लो SALSAL, यहाँ पे ई है, ई आता है 5 पे, यहाँ पे आई आता है 9 पे, तो ई आएगा पहले, आएगा ए, तो 4 और 1 आएगा, तो 3 नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बी और डी ऑप्शन की, तो 3 और 6 में देख लो जो पहले आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा, 3 और 6, तो 3 ये 6 ये SALSAL, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, यहाँ N 14 पे V 22 पे, तो 3 नंबर पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर का जो ऑप्शन आएगा डी। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल। इसमें लिखा विषम आपको छांटना है, तो विषम मतलब आप लोग देखें, यहां से देखें, जी कितने पे आता है, जी आता है 7 पे, इसके बाद जे आता है 10 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे, L 12 पे लिखा है। अब अगर हम लोग इसको देखें, ई आता है 5 पे और H आता है 8 पे, फिर H 8 पे, ये आता है 11 पे। अब अगर हम लोग इसको देखें, 1, फिर डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, जी आता है 7 पे। अब अगर हम लोग इसको देखें, तो ये है 22, ये है 25, ये है 25, ये है बी आएगा 2 नंबर पे, 2 पे। तो अगर हम लोग इसी क्रम में देखें, यहाँ पे बड़ा 7 3 10, फिर 10 2 बड़ा, यहाँ पे बी नंबर में बात करें 10 5 से 3 बड़ा, फिर 3 8 हो गया, 8 3 बड़ा, यहाँ पे देखें 1 4 4, फिर 3 बड़ा, यहाँ 3 बड़ा, तो ये 3 जो बी और सी डी ऑप्शन ये तो सेम है। अब अगर हम लोग बात करेंगे ए नंबर की, ए नंबर हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसी क्रम में सवाल नंबर 12 देखेंगे, इसमें लिखा दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग 12 नंबर की बात करें, ये दिया गया यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको लगाना है। अगर हम लोग बात करें, दिया है 3 6 3, नीचे दिया है 15, फिर दिया है 4, फिर दिया है 4, फिर दिया है 2, यहाँ दिया है 12, दिया है 7 2 5 क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम लोग बात करें तो इसको 3 तिरका 9, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 और प्लस 6 कर दो 15 हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 4 कर दो 12 हो गया, 5 सत्ते 35 और 4 39। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 39, मगर ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन गलत होगा, इसका आंसर आएगा 39। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर अगर हम लोग देखें, 13 नंबर की बात करते हैं, यस यदि एट द रेट का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस, डॉलर का अर्थ है गुणा और डबल एस का अर्थ है भाग, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको 20 लिखो, एट द रेट का मान दिया है प्लस 4 लिखो, यस का मान दिया है अर्थ दिया है गुणा लिखो 5 आएगा। एट द भाग प्रतिशत का मान, इसमें प्रतिशत का मान नहीं दिया गया है भाई लोग, ये सवाल भी थोड़ा रॉन्ग है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल 14 नंबर पे। इसमें दिया गया है AFEMISMY, तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो इसको जोड़ो प्लस 4 हुआ, यहाँ भी प्लस 4 हुआ, यहाँ भी 9 4 13 प्लस 4 हुआ, तो 13 4 17, यहाँ पे आएगा क्यू। F 7 6 13, यहाँ भी 6 जोड़ा, यहाँ भी 6 जोड़ा, 25 6 31, 31 पे आएगा ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्यू और ई, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर, जो कि दिया हुआ है 8
25, 27, 49, 27 के बाद 49, 64। तो ऐसा नहीं आप लोगों को लग रहा कि सबके स्क्वायर लिखे हैं। ये लिखा है क्यूब 2 का, ये लिखा है क्यूब 3 का, ये लिखा है क्यूब 4 का, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आएगा 81। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और भाई लोग जो ITBP किचन सर्विस है, ITBP किचन सर्विस, ITBP किचन सर्विस जो है, इसके जो एग्जाम है वो लास्ट दिसंबर में हो जाएगा। तो भाई लोग ये जो क्लास है अति महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम तक ये हमारी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।